हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ सीयूईटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। आज की इस वीडियो में हम 26 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन है और आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रखी है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व हमने बना रखा है 40,000 रुपीज का और क्लेम हमारे पास आया है 45,000 रुपीज का। तो अब हमारे पास रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है। 45,000 आपकी लाइबिलिटी बन जाता है नई बैलेंस शीट के अंदर। ये 40,000 को पूरा राइट ऑफ कर दिया जाता है। और अगर हमारे पास रिजर्व कम है एज कंपेयर टू द क्लेम, तो लॉस कहां पे हम दिखाते हैं? लॉस हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है कि 5,000 का जो लॉस आया है वो डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, काल्की एंड कुमुद पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 5:3। On 1st April, they admitted Kustub as a new partner and a new ratio was decided 3:1. फर्म के पास गुडविल है 3,60,000 रुपीज की। कुस्तुब couldn't bring any amount for goodwill. Amount of goodwill should be credited to Kalki and Kumud account will be. अब फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 3,60,000 रुपीज की और आपको ये बता रखा है कि जो काल्की है इट इज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। अब अमाउंट ऑफ गुडविल आपको दे रखा है 3,60,000 रुपीज और ये 3,60,000 रुपीज में से कुस्तुब क्या लेकर आएगी? कुस्तुब अपना शेयर लेकर आएगी। कुस्तुब का शेयर क्या है? इट इज 1/6। कुस्तुब का शेयर आपको दे रखा है 1/6। तो 3,60,000 का 1/6 विल कम आउट टू बी 60,000 रुपीज। नाउ दिस 60,000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम काल्की की बात करते हैं। इनका पुराना शेयर कितना था? 5/8। इनका नया शेयर कितना है? 3/6। अगर आप इसको निकालेंगे तो आता है 3/24। पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइसिंग है। सिमिलरली अगर हम कुमुद का निकालेंगे तो उनका पुराना शेयर था 3/8, इनका नया शेयर है 2/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 1/24 और ये भी सैक्रिफाइसिंग है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाता है? जो हमारे सैक्रिफाइसिंग शेयर का न्यूमरेटर आता है विच इज 3:1। तो ये 60,000 3/4 और 1/4 किस किस को मिल जाएगा? काल्की और कुमुद को। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3/4 और 1/4 तो आंसर आएगा आपका 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल एंड सर्कल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनकी बैलेंस शीट के आपको इंडिविजुअल आइटम बता के है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। एक नया पार्टनर है स्क्वायर, उसको एडमिट किया गया है और न्यू पीएसआर आपको बता रखा है 235 का। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 1 लाख। क्रेडिटर्स को 15,000 आपने पे नहीं करने हैं। डेटर्स 2,000 के बैड डेट हो चुके हैं और बाकी पे 10% का आपको प्रोविजन बनाना है। एंजल का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन उन्होंने आपको 30,000 बता रखा है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड फर्नीचर। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस होता है हमें लॉस निकालना है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस है कि हमें एक पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक पे आ जाइए। स्टॉक के बारे में उन्होंने क्या बता रखा है कि 140 का स्टॉक था, 1 लाख पे आ गया तो 40,000 का हमें नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेटर्स के बारे में उन्होंने बता रखा है कि बैड डेट है तो 2,000 का आपका बैड डेट हो जाएगा और बाकी पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा 10% का, जो कि आता है 16,000। फॉलोड बाय क्रेडिटर्स पे हमें फायदा हो रहा है जिनको हमें पे नहीं करना विच इज 15,000। और लॉस हमें एक पार्टनर का बता रखा है, दैट इज हमें एंगल का लॉस बता रखा है 30,000 का। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें पीएसआर रेशियो नहीं बता रखा और किसी भी क्वेश्चन में अगर पीएसआर रेशियो नहीं बता रखा होता तो अब ये अज्यूम करके चलते हैं कि 1:1 का शेयर होगा। तो एंगल को 30,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो बाय डिफॉल्ट सर्कल को भी 30,000 का ही लॉस शेयर इशू हुआ होगा। तो टोटल लॉस हमारे पास आ गया 60,000 का। नाउ इफ वी डू द बैलेंसिंग ऑफ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें पता लगेगा कि फर्नीचर के अंदर जो हमें बैलेंसिंग फिगर दिखानी है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है दिस टर्न्स आउट टू बी 17,000। अब हमारे पास फर्नीचर डेबिट साइड में आ रहा है 17,000 का। दिस मीन्स कि फर्नीचर पे हमें लॉस हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए की थी और उस पर हमें 17,000 रुपए का नुकसान हुआ है। दिस मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 2 लाख माइनस 17,000 विच इज 1,83,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरीली रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है कि आपको क्या पता कि कौन सा ऐसा एसेट है जो कंपल्सरीली रीवैल्यूड होता है, लेकिन ये चीज हमने कहीं ना कहीं देखी है कि चाहे कोई फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हो रहा हो या ना हो रहा हो, गुडविल वाला पॉइंट तो हमेशा आता है। तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जो कंपल्सरी रीवैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो जनरल रिजर्व जो अब आपके पास पड़ा होता है उसको आप कहां ट्रांसफर करते हैं? सिंपल आंसर है, पुराने पार्टनर्स में ओपीओआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओपीओआर स्टैंड्स फॉर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो देयर कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड इन देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड पीएसआर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अमित और सुमित हैं, पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में। उन्होंने एक राजन को अपने फर्म में नया पार्टनर एडमिट किया है और राजन इनका लैंडलॉर्ड है। राजन अपने सफिशिएंट कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म पास द एंट्री ऑफ रेंट पेड फॉर बिल्डिंग टू राजन। अकाउंटेंट ने जो रेंट आपने पे किया है बिल्डिंग का राजन को, उसकी जनरल एंट्री पास की है। वो जनरल एंट्री क्या होगी? अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पार्टनर को अगर सैलरी दी जाए, उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए या कोई कमीशन दी जाए तो वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है या पार्टनर को कोई रेंट जा रहा है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब उस केस में आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं करते, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और जो भी उसको रेंट का पैसा देना है उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। JKL 3 पार्टनर्स बता के 3:1 के रेशियो में। F is admitted in the firm for 1/6 of the share in profit. Now L would retain her original share. Calculate the new PSR of the JKL और F. अगर मैं इसको एक समराइज फॉर्म में लिखूं तो JKL और F का आपको ओल्ड रेशियो बता रखा है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो में L और F का बता रखा है 1/6 और 1/6। क्योंकि L को ये सेक्रीफाइस नहीं करा तो उसका 1/6 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये तो क्लियर है कि ये जो 1/6 F को मिला है ये J और K से मिला है। बात आती है किस रेशियो में, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 1/6 J और K अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट इज J 1/6 में से कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा? 3/5 का। 3/5 कैसे आया? 3:2 के रेशियो से। और K कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/6 का 2/5। दैट इज आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। कितना कितना आ गया? J का कैलकुलेट करेंगे तो 3/30, K का कैलकुलेट करेंगे तो 2/30। अब J का नया शेयर कैसे निकाला जाएगा? इनके पास ऑलरेडी 3/6 था, लेकिन 3/6 में से इन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? -3/30। सिमिलरली K के पास जो 2/6 है इसमें से कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? विच इज 2/30। तो 3/30 और 2/30 इन दोनों के शेयर में से रिस्पेक्टिवली आप माइनस कर दोगे तो नया रेशियो जो इनका निकल कर आएगा वो आएगा 12:8:5:5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 12:8:5:5 का शेयर मिलेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। पीके लिमिटेड है, पी और के पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग उनका बता रखा है 3:2 का। आर को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए एंड ही ब्रिंग्स इन 168 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, जो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पी और के रिस्पेक्टिवली 126 एंड 42। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को मिलता है तो उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर में मिलता है। तो इसका मतलब जो पी और के है, पी और के का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा? इट विल बी अराउंड 126:42,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो समवेयर इट विल गिव यू 3:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दैट इज पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/4 ऑफ हिज शेयर और के कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब अगर मुझे पी का कंट्रीब्यूशन निकालना है कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है तो वो कैसे निकलेगा? उसके पास ओरिजिनल शेयर कितना था? 1/5 का कितना? 3/4 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 3/20। और के ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? उन्होंने 1/5 के लिए 1/4 का कंट्रीब्यूशन किया है विच इज 1/20। तो पी ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से? 3/20 और के ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/20। तो इसका मतलब पी का नया शेयर कितना आएगा? उसके पास ऑलरेडी क्या था? 3/5 का शेयर था माइनस उन्होंने 3/20 सेक्रीफाइस कर दिया विच कम्स आउट टू बी 9/20। सिमिलरली आप के का भी निकालोगे 2/5 माइनस जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1/20 विच टर्न्स आउट टू बी 7/20। और आर का तो आपको नया शेयर बता रखा है 1:5 का। कंपेयर करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/20। तो 9:7:4, 9:7:4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पार्टनरशिप फर्म एबीसी पार्टनर है, 5:4:3 का उनको पीएसआर आपको गिवन है। दे एडमिटेड डी फॉर 1/7 ऑफ द शेयर। इट इज एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। हमें ए, बी और सी का शेयर बता रखा है 5, 4 और 3। दिस इज 5/12, 4/12 एंड 3/12। एक नए पार्टनर आए हैं डी, इनका शेयर क्या है? 1/7 और बी विल रिटेन देयर शेयर दैट इज 4/12 बी रिटेन करके चलेंगे। इसे क्या पता लगता है कि ये जो 1/7 का जो शेयर है
ये उन्होंने ए और सी ने ही सेक्रीफाइस किया होगा, और कौन से रेशियो में, अपने ओल्ड शेयर में। दैट इज ए ने 1/7 में से 5/8 का सेक्रीफाइस दिया होगा, और सी ने 1/7 में से 3/8 का शेयर दिया होगा, जो कि आता है 5/56 एंड 3/56। तो 3/56 सी ने सेक्रीफाइस किया है, 5/56 ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 5:3 का, और हमें ये निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3। ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5:3 में, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 5:3, ए एंड सी, विच इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, एक्स वाई लिमिटेड, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स की कैपिटल बता रखी है 60,000, वाई की कैपिटल बता रखी है 30,000। दे एडमिटेड जेड एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू हर। तो जेड का शेयर कितना आ गया, 1/5। हाउ मच जेड शुड ब्रिंग इन टुवर्ड्स हर कैपिटल। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें टोटल क्या बता रखा है कि भाई एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई की कंबाइंड कैपिटल कितनी आती है, विच इज 60 + 30, इट इज 90,000। नाउ वी नो कि एक्स और वाई की 90,000 की कैपिटल है, तो टोटल फर्म की कैपिटल अगर निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल फंडा फॉलो होगा। अगर टोटल फर्म का शेयर 1 है और जेड का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, which is 1 minus 1/5, which is 4/5. This 4/5 is represented by the 90,000. टोटल फर्म के अंदर, टोटल फर्म के अंदर, टोटल फर्म कौन सी है, एक्स वाई और जेड की, जो नई पार्टनरशिप है। उस नई पार्टनरशिप के अंदर 90,000 रिप्रेजेंट दी 4/5 शेयर, मतलब मोटा मोटा 80%। तो अगर मुझे पूरा 100% शेयर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 90,000 इंटू 5/4 रेसिप्रोकल करते थे, which turns out to be 1,12,500। तो नई फर्म का, जिसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर है, कितनी कंबाइंड कैपिटल आती है। और क्योंकि हमें जेड का शेयर बता रखा है 1/5, तो which turns out to be what, 1,12,500 का 1/5, which is 22,500, 22,500। तो 22,500 इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। वेयर विल एन अनरिकॉर्डेड एसेट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर आता है और जब हम अपने एसेट को रीवैल्यू करते हैं, तो हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में पढ़ा था। अब अनरिकॉर्डेड एसेट मिलना हमें एक प्रॉफिट दिखता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 12, सुनीता और संगीता है पार्टनर्स एक फर्म के अंदर, 2:1 का उनका पीएसआर है। उन्होंने एक नमिता को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, विच शी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम सुनीता एंड संगीता। तो 1/4 आधा आधा सुनीता से मिला है, संगीता से मिला है। न्यू पीएसआर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भाई उनको शेयर मिला कहां कहां से है। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट, नमिता का शेयर हमें क्या बता रखा है, 1/4। सबसे पहले हम सुनीता की बात करते हैं। सुनीता ने कितना दिया है, 1/4 का आधा, जो कि आता है 1/8। कैसे निकाला, 1/4 का 1/2 कर दीजिए, तो 1/8 सुनीता और संगीता ने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया है। तो सुनीता का शेयर अगर 2/3 है, तो वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 1/8। तो इनके पास बचा कितना शेयर है, 13/24। सिमिलरली हम संगीता की बात करेंगे, इनके पास 1/3 का शेयर था, इन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/8, विच टर्न्स आउट टू बी 5/24। और हमें नए पार्टनर शेयर बता रखा है 1/4। 1/4 को अगर मुझे पैरिटी पे लेकर आना है तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया जाएगा, विच इज 6/24। तो न्यू पीएसआर इज व्हाट, 13/5:6, 13:5:6। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्टनर जब एडमिट होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। जब नया पार्टनर आता है तो पुरानी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, या ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। याद रखिएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती। फर्म डिसॉल्व होने का मतलब है कि आपने काम ही बंद कर दिया, द बिजनेस हैज एंडेड, लेकिन बिजनेस नहीं एंड हो रहा। दो पार्टनर्स थे, तीसरा पार्टनर आ गया, तो दो पार्टनर की पार्टनरशिप खत्म होती है और फिर 3 बंदों की पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ओनली द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन है और एक रीजन है। हमें यह बताना है क्या असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट है, और दूसरा जो रीजन दे रखा है क्या वो असर्शन का ही रीजन है या नहीं। असर्शन क्या बता रखी है, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज एज पर द विश ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। दूसरी स्टेटमेंट क्या बता रखी है, प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर रेशियो। अगर आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी होगी, पार्टनर्स का चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहली बात, ये मर्जी नहीं होती, गुडविल कैलकुलेट होती है।
गुडविल कैलकुलेट होती है, उसके बेस पे नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग वो अपनी गुडविल लेकर आता है। दूसरी बात, जो प्रीमियम आ रहा है, नए पार्टनर जो लेकर आ रहा है, उनके पीएसआर रेशियो में नहीं होता, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। तो इन शॉर्ट बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ए और आर दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, उन्होंने सी को एडमिट किया है 20% शेयर के लिए। 20% बोलिए या 1/5 बोलिए। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, गुडविल, गेन एंड लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 385 एंड 4,15,000। सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू गिव हिम 20% शेयर इन दी प्रॉफिट। हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि उसका शेयर क्या है। अब हमें ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल बता रखी है, तो हम ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे, विच इज 3,85,000 प्लस 4,15,000, जो कि आती है 8 लाख रुपीस। अब ये जो 8 लाख है, दिस रिप्रेजेंट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। हमें पता है कि सी का शेयर है 1/5, सी का शेयर है 1/5, टोटल फर्म का शेयर कितना होता है 1, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/5 विच इज 4/5, और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, दे आर ए एंड बी ओनली। तो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे अगर मैं नई फर्म की कैपिटल निकालना चाहूं तो 4/5 के रेसिप्रोकल से उनकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 10 लाख, और इस 10 लाख के अंदर सी का शेयर क्या है 1/5, विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 2 लाख। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म, ओल्ड गुडविल आपकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आ रही है, देन दिस शुड बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर रेशियो। जनरल एंट्री क्या है, बड़ी सिंपल जनरल एंट्री है, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल का अकाउंट डेबिट होता है, राइट ऑफ होकर क्रेडिट होगा, और ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो करेक्ट एंट्री इज बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ बाय क्रेडिटिंग। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका शेयर आपको गिवन है, सी एडमिट किया गया है। अब यहां से आपको लाइन बड़े ध्यान से पढ़नी है, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो सी अपने शेयर का 1/4 तो किससे ले रहा है, ए से, एंड बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, और बी अपने शेयर में से 3/16 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। 3/16 ऑफ हिज शेयर नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर है, तो सीधा सीधा बता रखा है कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/16, 3/16 जितना नहीं किया, एग्जैक्टली 3/16 सेक्रीफाइस किया है। अब यहां पे एक बात आप समझिए, अगर सी अपने शेयर का 1/4 ए से ले रहा है, अगर सी अपना 1/4 शेयर ए से ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 3/4 किससे ले रहा होगा, बी से ले रहा होगा अपने शेयर का। जो भी सी का शेयर अगर एक्स है, तो एक्स का 1/4 अगर ए से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 3/4 बी से आ रहा होगा। अब हमें 3/4 की वैल्यू बता रखी है कितनी, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/16, तो ये जो 3/16 है, ये दिस रिप्रेजेंट द 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ सी शेयर। सी के शेयर का 3/4 हिस्सा 3/16 बनता है। तो अगर मुझे पूरा 1 शेयर निकालना है इसका, या 1 शेयर से कंफ्यूजन होगी, तो अगर मुझे 100% शेयर निकालना है सी का, तो 4/3, as simple as that, which turns out to be 1/4. So correct answer is A. Let's start with question number 18. If at the time of admission of new partner, profit and loss account appears in the books of the firm, it will be transferred to. जो एडमिशन से पहले अगर किताबों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा, एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल में, नए पार्टनर कैपिटल में, पुराने पार्टनर कैपिटल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमें पता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर प्रॉफिट है, राइट ऑफ होता है अगर लॉस है, कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कौन से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 19, अनिल और विशाल है, पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको दे रखा है 3:2 का। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित विल बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर सुमित का शेयर 1/5 है, सुमित का शेयर आपको बता रखा है 1/5, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम टोटल फॉर्म वाले मेथड से करेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 4/5, विच इज व्हाट 1 माइनस 1/5। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 4/5 शेयर है, ये 3:2 के रेशियो में ही कंटिन्यू करेगा अनिल और विशाल के बीच में। तो 4/5 का 3:5 कौन ले जाएगा, अनिल, विच इज 12/25। सिमिलरली विशाल कितना ले जाएगा 4/5 का 2/5, विच इज 8/25। और सुमित का हमें 1/5 ऑलरेडी बता रखा है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, विच इज 5/25। तो रेशियो क्या बन गया 12:8:5, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन the old PSR of partner is used at the time of admission of a new partner? इनमें से कौन से सिचुएशन में the old PSR ratio of the partner is used at the time of admission of the new partner? ऑप्शन क्या क्या है, when new partner brings only a part of his share of goodwill,
when new partner is not able to bring a part of a share of goodwill, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, when new partner brings the share of goodwill in cash. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी सिचुएशन में हम ऑलरेडी जो ओल्ड पीएसआर रेशियो है पार्टनर्स का वो यूज करते हैं। जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है तो यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग शेयर यूज होता है। नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लेकर आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका करंट अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन यूज तो फिर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और जब अगेन गुडविल कैश में भी आए तो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है। बट अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम ओपीओआर यूज करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और धर्म है 2:1 का उनका पीएसआर को बता रखा है, उन्होंने सुधीर को एडमिट किया है और नया शेयर है 1:1:1 का, तो 1/3 शेयर हो गया सुधीर का। अब हमें यह बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन कर रखा था 24,000 का, इन्वेस्टमेंट मेंटेन कर रखी है 80,000 की, मार्केट वैल्यू हो गई 24,000 की, तो हमें नुकसान कितना हो गया, हमें नुकसान हो गया 6,000 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगी, 6,000 से। हमारा फंड कितना मेंटेन था, तो फंड कितने से डेबिट होगा, 24,000 से। रिमेनिंग का जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आ गया पहले तो आप ये देखिए 18,000। दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, पहली बात ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन कौन से रेशियो में, वी नो वेरी वेल ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2/3 एंड 1/3 व्हिच कम्स आउट टू बी 12,000 एंड 6,000। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अमित को कितना मिलेगा 12,000 और धर्म को कितना मिलेगा 6,000। नए पार्टनर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी है पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। Goodwill account appears in the books at 15,000. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 30,000. C is to pay proportionate premium for goodwill which he pays to A and B privately. इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए। ए और बी पार्टनर्स है, 2:1 का रेशियो है। सी को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ऑलरेडी गुडविल जो हमारी किताबों में आ रही है वो क्या है 15,000 रुपए। इस 15,000 का क्या होता है, दिस 15,000 इज रिटर्न ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ सी एडमिशन। जो कैलकुलेटेड गुडविल है ऑन द डे ऑफ एडमिशन वो है 30,000, टोटल फर्म की गुडविल है। सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। तो उस केस में क्या होगा, अगर क्योंकि जो गुडविल है वो राइट ऑफ होती है पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं और गुडविल क्रेडिट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमें क्या बता रहा है, 15,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर रहा है, किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। नाउ क्योंकि सी इज नॉट ब्रिंगिंग द गुडविल, वो प्राइवेटली पे कर रहा है ए और बी को, पे कर रहा है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, पे कर रहा है, तो क्या हम उसे करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि पे तो हो रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है, फर्म के थ्रू पे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में खाली गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नव्या और आदित्य पार्टनर्स है, इनका पीएसआर रेशियो में बता रखा है 3:1 का। श्रेया को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए ऑफ द प्रॉफिट। नाउ श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। उस केस में क्या होगा, हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड क्या करके पहले तब ये देख लीजिए, श्रेया कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, नव्या कैपिटल अकाउंट 18 टू राधे कैपिटल 6,000। ये हमने उसका जो भी कैपिटल से पैसा करना था हमने एडजस्ट कर दिया। तो न्यू पीएसआर क्या होगा हमें ये बताना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नो दिस थिंग कि जो पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर 18 और 6 का मैं रेशियो निकालूं तो विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 3:1। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टनर्स हैं इनका ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, मतलब अपना प्रोपोर्शन मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका मतलब अगर श्रेय का जो शेयर था कितना था 1/5 था, तो रिमेनिंग फर्म का शेयर कितना आ जाएगा 4/5, 1 - 1/5, और ये 4/5 क्योंकि सैक्रिफाइसिंग 3:1 ही है, तो दिस 4/5 will be shared among who, Navya and Radhe in the ratio of 3:1, that is 3/4 and 4/5 का 1/4, which turns out to be 3/5 अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो and 1/5। तो न्यू रेशियो क्या बन गया 3:1:1, that is C। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा जमुना है पार्टनर्स हैं, 2:1 का उनका प्रॉफिट है, उन्होंने सरस्वती को एंटर किया है 1/5 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा की कैपिटल कितनी है 1,02,000, जमुना की कैपिटल 73,000। सरस्वती brings in 25,000 as a share of goodwill and she agrees to contribute proportionate capital of the new firm। तो 25,000 की गुडविल लेकर आ रही है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रही है। व्हाट इज टू द कैपिटल जो कि सरस्वती लेकर आएगी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि भाई गंगा और जमुना की नए फर्म के अंदर कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वो कितनी होगी 1,02,000 प्लस 73,000
प्लस जो उनको 25,000 मिलेगा कहां से, एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी तो कैपिटल में ऐड होगा, तो ये निकल कर आता है 2 लाख रुपए। अब सरस्वती का शेयर है 1/5, तो नई फर्म के अंदर रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 4/5, और ये 4/5 कौन रिप्रेजेंट करता है, दिस 4/5 इज रिप्रेजेंटेड बाय गंगा एंड जमुना की कैपिटल, जो कि कितनी है 2 लाख रुपए। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल अराइव एट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2,50,000। अब इस 2,50,000 का 1/5 निकाल लीजिए, तो आपके पास नए पार्टनर का सरस्वती का शेयर आ जाएगा विच इज 50,000। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25। अजीत और वरुण है, पार्टनर्स हैं, वे एक बिजनेस चला रहे हैं। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है रोहित, जिसको शेयर दिया 1/5। उनके पास कुछ जनरल रिजर्व आ रहे होंगे, वो जनरल रिजर्व उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 24,000 और 12,000। आपको ये बताना है कि नए फर्म का पीएसआर क्या होगा। आप क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशो नहीं गिवन, लेकिन बता जरूर रखा उसके बारे में कि उन्होंने जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो 24:12 अगर मैं निकालो तो आता है 2:1। तो अजीत और वरुण का मुझे रेशो मिल गया, पुराना रेशो 2:1। वापस वही चीज करेंगे, अगर रोहित का जो शेयर है 1/5 है, तो टोटल फर्म का शेयर 1 होगा, रिमेनिंग फर्म का शेयर क्या होगा 4/5, और ये 4/5 किस रेशियो में कंटिन्यू किया जाएगा 2:1। दैट इज अजीत विल टेक 4/5 का 2/3, वरुण 4/5 का 1/3 लेके जाएगा, विच इज 8/15 एंड 4/15। और रोहित का हमें ऑलरेडी बता रखा है 1/5, डिनोमिनेटर मैच करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, दैट इज 3/15। तो करेक्ट आंसर क्या है 8:4:3, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है। प्रभु एंड देवा है, पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर। उनकी बैलेंस शीट आपको बता रखी है, 2 लाख रुपए का फर्नीचर था, 1,40,000 का स्टॉक था, 1,62,000 के डेटर्स थे और क्रेडिटर थे 60,000 के। योगी वॉज एडमिटेड एंड न्यू पीएसआर इज एग्रीड बाय 2:3:5। स्टॉक को रिवैल्यू किया गया है 1 लाख पे, क्रेडिटर को 15,000 पे जो कि नहीं मिलने, डेटर को 2,000 बिकम इरिकवरेबल और 10% का प्रोविजन है। प्रभु शेयर है लॉस ऑफ रिवेल्यूशन 30,000। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहां पे हमने एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, क्योंकि हमें अगेन पुराने पार्टनर्स का पीएसआर रेशो नहीं गिवन, ओल्ड रेशो नहीं गिवन, तो हम ये मान के चलेंगे जो प्रभु का लॉस था 30,000 का, वही देवा का लॉस होगा 30,000 का। तो हमें टोटल रिवेल्यूशन का लॉस भी मिल गया। वहां से हम फर्नीचर में कितना फायदा या नुकसान हुआ है वो निकालेंगे। अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो फर्नीचर का आपको लॉस मिलेगा 17,000 का। 2 लाख इज ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, उस पर आपको 17,000 का नुकसान हो गया। तो नए फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी 2 लाख माइनस 17,000, विच टर्न्स आउट टू बी 1,83,000। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है इसी सीरीज के अंदर। सो दिस एंड्स आवर पार्ट 3। होप आपको ये सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि ये सीयूईटी के लिए बड़ी ही जरूरी है। फॉर मोर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।